दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर रेखा सरकार ने जरूरतमंदों को सस्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राजधानी में गुरुवार को 100 अटल कैंटीन शुरू किए गए, जहां लोगों को सिर्फ 5 रुपए में भरपेट थाली मिल रही है। यही वजह है कि राजधानी में अटल कैंटीन इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। सामाजिक कल्याण की दिशा में इस योजना का उद्देश्य गरीब, श्रमिक वर्ग और जरूरतमंद लोगों को स्वच्छ, पौष्टिक और सस्ता भोजन उपलब्ध कराना है। दिल्ली सरकार ने शुरू की अटल कैंटीन। अब दिल्ली वासियों को सिर्फ 5 रुपए में मिलेगा खाना। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर दिल्ली की बीजेपी सरकार ने अटल कैंटीन की शुरुआत की है। इसके तहत पूरी दिल्ली में करीब 100 अटल कैंटीन खोली जाएंगी, जिनमें सिर्फ 5 रुपए में भोजन की थाली मिलेगी। इस योजना का मकसद दिल्ली वासियों को किफायती और हेल्दी भोजन मुहैया करवाना है। मन ये है कि दिल्ली के हर कोने में इस अटल कैंटीन को हम पहुंचाएं और समाज को इसके साथ जोड़ें। आज तो ये खर्चा सरकार वहन करेगी। 5 रुपए की थाली का मतलब ये नहीं है कि थाली 5 रुपए की है, भोजन ज्यादा का है, पर सम्मान के साथ में कोई भी व्यक्ति उसे ले, इसलिए अपनी जेब से वो 5 रुपए केवल देगा और उसे स्वादिष्ट भोजन मिल पाएगा। दिल्ली में अटल कैंटीन खास तौर पर दिहाड़ी मजदूरों, रेहड़ी वालों और कम आय वाले परिवारों के लिए शुरू की गई है। हर एक कैंटीन में दिन में 2 बार खाना मिलेगा, जिसमें दाल, चावल, सब्जी और रोटियां शामिल होंगी। इस थाली का दाम केवल 5 रुपए रखा गया है। दिल्ली सरकार का कहना है कि ये दाम इसलिए रखा गया है ताकि दिल्ली वालों को आत्मसम्मान से समझौता किए बिना भरपेट भोजन मिल सके। दिल्ली सरकार को उम्मीद है कि इन कैंटीन से रोजाना हजारों लोगं को लाभ मिलेगा। आज लगभग 40 से ज्यादा 44 के करीब में संख्या है जिसका उद्घाटन हो रहा है। 100 के ऊपर में काम चल रहा है। हर विधानसभा में 2-2 अटल कैंटीन का अभी हमारा लक्ष्य है। उसके बाद में और इसकी संख्या को बढ़ाएंगे। अटल कैंटीन योजना में कोई धांधली ना हो, इसके लिए भी दिल्ली सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। कैंटीन से थाली खरीदने के लिए मैनुअल कूपन की जगह डिजिटल टोकन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ कैंटीन में सीसीटीवी कैमरे के जरिए निगरानी भी रखी जाएगी। इन कैंटीन्स के संचालन में स्थानीय समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलेगा।